रेंजचा प्रॉब्लेम बोला। 5/8/2024 को है ना, जो है एक न्यूज़ आई थी विभिन्न जलगांव शहर के विभिन्न समाज पत्रों में कि आयुष प्रसाद जिलाधिकारी आयुष प्रसाद यानी ना 15 कोटी 100 जो जीएमसी है, मतलब है ना वैद्यकीय महाविद्यालय, जो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जलगांव में 128 स्लाइस से सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए मंजूरी दी हुई है 15 कोटी रुपए की। जब मैंने देखा कि 15 कोटी है तो मैंने सर्च है ना गूगल पर सर्च किया कि 128 स्लाइस की मशीन कितने, सिटी स्कैन मशीन कितने की आती है। तो मुझे कोई भी मशीन वहाँ पे 1.5 कोटी से ज़्यादा नहीं दिखाई दी। 1.5 कोटी, 1 कोटी 20 लाख, 1 कोटी 35 लाख ऐसा दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं एक शून्य गलती से ज़्यादा तो नहीं लग गया हुआ है। तो इसके लिए मैंने ना माहिती अधिकार में ना 6 तारीख को माहिती अधिकार में माहिती जिला शासकीय ये है उनसे ना मैंने वैद्यकीय महाविद्यालय से माहिती मांगी, जिसका जवाब मुझे 2-3 दिन पहले अभी जवाब आया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टर्न की मतलब है ना टर्न की प्रोजेक्ट सिटी स्कैन मशीन 128 स्लाइस का इन्होंने जो है मशीन परचेज है ना, जो है जीएसटी और सीएसटी से सब करके 14 कोटी 99 लाख और है ना 87,000 के लगभग है ना ये है, म्हणजे है ना 22-25 हजार रुपए कम में ये ना पूरे 15 कोटी रुपए हो जाते हैं। 15 कोटी में मशीन परचेज की जा रही है। टर्न की का मतलब जब मैंने जाना तो भाई पूरा इंस्टॉलेशन करके पूरा है ना इस करके ये सब कुछ करके ना 15 कोटी में ये बताया है। जब मैंने ना इसके ना और अधिक जानकारी देखी तो एस्टीमेट, मैंने इसका एस्टीमेट चेक किया हुआ है। तो माहिती अधिकार में ये इमेज मल्टीमीडिया करके है ना ये ना दिया हुआ है। इनका जब मैंने जीएसटी नंबर जो है ये ऊपर जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो ये जीएसटी नंबर जब मैंने ना चेक किया अपने जीएसटी के टूल के ऊपर ऑनलाइन, तो ये मुझे फर्जी लगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद में मैं ना जीएसटी जो स्टेट जीएसटी ऑफिस है उसके अंदर गया और वहाँ के ऑफिसर से मैंने ना रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये नंबर है ना वेरिफिकेशन करके दो कि बताओ कि ओरिजिनल है क्या, मेरे से गलती हो रही है क्या। तो उन्होंने भी बताया कि ये नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, म्हणजे फेक नंबर है ना, फेक नंबर है ना उनका जो है बोला जा सकता है कि फेक है नंबर। और वो फेक नंबर का एस्टीमेट के आधार पर 15 कोटी का है ना मंजूर करते हैं जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने क्या कौन सी शानिशा नहीं की कि ये सही है कि गलत है। 15 कोटी और है ना आप लोग है ना, आप जो देख रहे हैं, आपके दर्शक जो भी देख रहे हुए वो भी है ना सिर्फ है ना 128 सिटी स्कैन मशीन है ना 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन सर्च करें गूगल पे, तो कोई भी मशीन है ना आपको है ना आप देखेंगे कि 2 कोटी से 1.5 कोटी के अंदर ही आएगा। इसके बाद में मैंने ना इंडिया मार्ट साइड है उसके ऊपर सीमेंस कंपनी का है ना मैंने रिक्वायरमेंट डाली कि मुझे एक परचेस करना है, कितने में आएंगी। तो उनका मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद में उन्होंने बोला कि सबसे अच्छी कंपनी सीमेंस आती है और सीमेंस का 1 कोटी 20 लाख रुपए में 1.2 में आपको है ना ये मशीन नया इंस्टॉलेशन करके और है ना विथ वारंटी न्यू मशीन आपको इंस्टॉलेशन करके मिलेगा। मैंने उनके है ना कोटेशन मांगा कि मुझे कोटेशन दो, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कोटेशन भी भेजा हुआ है। और जब है ना ऐसा होते हुए अगर हम मानते हैं कि कुछ आप एसेसरीज लगा रहे हो तो 1 कोटी 20 लाख की नहीं, अपन 1.5 कोटी की मशीन पकड़ते हैं और 1.5 कोटी का वापस से अपन ये पकड़ लेते हैं कि आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसका इंस्टॉलेशन किया, 1 साल का आपने ना उसका इंश्योरेंस लिया, जो भी है ना आपने सर्विसेज ली, तो भी 3 कोटी होता है। तो ये 15 कोटी मंजूर हो रहा हुआ है, तो ये किसके गले में जाया? आयुष प्रसाद जी ये जवाब देना चाहिए कि आपको इसका कितना मिल रहा है क्या। मेरा आपसे प्रश्न है आयुष प्रसाद जिला अधिकारी से कि आपको कितना मिल रहा है इसके अंदर, आपने मंजूर किया हुआ है, आप आईएएस है और आईएएस होने के बाद में आपने क्या चेक करके मंजूरी दी, म्हणजे आपने आंख मूंद के मंजूरी दी है क्या? अगर नहीं तो फिर आपने क्या देखा? और शासन का ये पैसा खर्च करने की मंजूरी देने के बाद में अभी तक के ना जो है मुझे बताया जा रहा है कि हमने अभी तक के परचेस नहीं किया हुआ है। हम है ना अभी ये है ना जो है पोर्टल पे डालेंगे, परचेस करेंगे। जब आप ही उसका प्राइस है ना 10-12 कोटी डालेंगे तो सामने वाला कितना कम करेगा? प्रश्न ये है।
और कितना अगर कम नहीं भी किया और उतने में ही लिया तो फिर बाकी का पैसा किसके इसमें जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को मेल करके, माननीय मुख्यमंत्री, उसके बाद में मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य और ना विभागीय आयुक्त गेडाम साहब, उनको मैंने मेल किया हुआ है अभी, और मेल करके उनको इंक्वायरी की, आयुष प्रसाद जो है कलेक्टर, उनकी इंक्वायरी की मांगनी की हुई और संबंधित अधिकारियों की भी इंक्वायरी की मांगनी की। अगर दोषी होते हैं वो तो उनको शासन की सेवा से बर्तरफ करने की हमारी मांगनी है। ये जो कंपनी गुप्ता जी जीएसटी नंबर गलत है, कहाँ की कंपनी? ये कंपनी जो जीएसटी नंबर जो दिया कंपनी, ये शायद से कोई मल्टी ट्रेडर से ये दिया हुआ है। ये शिरपुर का नीचे ना एक एड्रेस बता रहा है, किधर का, यहाँ के शिरपुर का एड्रेस बता रहा है, बाकी का है ना आप देख सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में उसका है, पूरा भी दिखाई नहीं देता है। ऊपर जो अमेज मल्टीमीडिया है वो नीचे उनके जो स्टैम्प है इसमें से समझ में आता है कि अमेज है, अमेज मल्टीमीडिया है, मल्टी ट्रेड, सॉरी, अमेज मल्टी ट्रेड।